हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मुझे पता है कि मैं बहुत अरसे के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है और उस बिजी रूटीन में से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड आई नो यू ऑल पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट कि मेरी ज़िंदगी की क्या अपडेट्स हैं और क्या चल रहा है और मैं कहाँ पे अपनी प्रोफेशनल करियर में स्टैंड कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें टाइम के साथ साथ पता चलती जाएंगी। Anyways, this video is about things you should be doing while doing your MBBS if you want to pursue PLAB. तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्लैब। ये USMLE पे अप्लाई नहीं होता, ये AMC पे अप्लाई नहीं होता, ये न्यूजीलैंड पे अप्लाई नहीं होता, ये गल्फ कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मुझे उन सब कंट्रीज़ का बेसिक जितना आपको पता है उतना पता है, मुझे इन डेप्थ डिटेल्स उनकी नहीं पता है। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दोज पाथवेज, आप गूगल करें और उनके ऊपर रिसर्च करें एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम हेयर टू टॉक अबाउट द थिंग्स यू शुड डू while doing your MBBS if you want to pursue PLAB pathway. तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं इस वीडियो का मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लैब एग्जाम। तो जब आप अपने MBBS के थर्ड ईयर में जाएं, तब आप जितने भी लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं उन सब का इन डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन करें। स्टेप्स को देखें, प्लैब को देखें, आयरलैंड देखें, मालदीव्स देखें, NMC देखें, AMC देखें, गल्फ कंट्रीज देखें। जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन सबको आप इन डिटेल रिव्यू करें और एक दूसरे से कंपेयर करें। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये नहीं कह सकता कि आपको स्टेप्स करने चाहिए, आपको प्लैब परस्यू करना चाहिए या आपको AMC करना चाहिए, क्योंकि हर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है, हर एक की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं, हर एक की स्ट्रगल्स मुख्तलिफ हैं, हर एक का लिविंग एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। तो आप इन डिटेल रिव्यू करें, कंपेयर करें एंड देन गेट टू अ पॉइंट कि मुझे ये करना है। अगर आपको पाकिस्तान में भी रहना है, जस्ट डिसाइड इट इन ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर ऑफ MBBS दैट यू आर गोना डू दिस, और उसके ऊपर फिर फिर्म हो जाए, उसको फिर चेंज नहीं करें, उस डिसीजन के ऊपर दोबारा सोचे नहीं। एक डिसीजन लें, प्रॉपर टाइम लगाएं, 6 महीने लगाएं, 1 महीना लगाएं, 1 साल लगाएं, लेकिन जो आपने अपने लिए एक पाथवे चूज किया है उसके ऊपर स्टैंड फास्ट रहें, उसको फिर छोड़ें नहीं। तो अपने थर्ड ईयर के अंदर ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। एंड नाउ कमिंग टू द प्लैब, आपको थर्ड ईयर से ही प्लैब की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपको करनी चाहिए, एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो दूसरा पॉइंट है BSc इंग्लिश। आपको पता है बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंग्लिश लैंग्वेज पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल करवाता है। मुझे नहीं पता अगले साल करवाएगा या नहीं करवाएगा, लेकिन इस साल हो रहा है। अब BSc इंग्लिश का प्लैब पाथवे में कोई फायदा है या नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्या मैं आपको कहूंगा कि आपको करना चाहिए? आपको कर लेना चाहिए। इट्स 14 to 15,000 फॉर अ क्वालिफिकेशन, जो कि आपको एक एडिशनल एज प्रोवाइड कर सकती है कहीं ना कहीं जिंदगी में। यू विल हैव अनदर डिग्री। अगर आप इसको छोड़ के कुछ और करना चाहें तो वो आपको वहां पे भी हेल्प कर सकती है। लेकिन इफ़ यू टॉक कि आपको स्पेसिफिकली प्लैब के पाथवे में स्कोरिंग में हेल्प करेगी, तो मैंने बहुत डिटेल में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर नहीं मिला कि BSc इंग्लिश जो है उसके कहीं पर एडिशनल पॉइंट हो। बहुत सारे लोग मेरे ज़माने में जब मैं कर रहा था कहते थे कि ट्रेनिंग में इसके पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैंने ट्रेनिंग में देखा है, यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया आ रहा होगा, उस क्राइटेरिया में कहीं पे भी BSc का जिक्र नहीं है। अगर आपके पास PhD है तो उसके मार्क्स हैं, अगर आपके पास MSc है तो उसके मार्क्स हैं, लेकिन BSc के कोई मार्क्स नहीं है। थर्ड थिंग इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन। रिसर्च और पब्लिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन सारे मुल्कों के लिए। जितने भी मुल्कों में आप एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं उनमें रिसर्च एंड पब्लिकेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लकीली फॉर्चुनेटली जब आप अपने MBBS के 4th ईयर में होते हैं तो एक कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको रिसर्च करवाई जाती है और सिखाया जाता है कि रिसर्च करते कैसे हैं। तो उस टाइम को यूटिलाइज करें। उस टाइम पे जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको अपने किसी टीचर की मदद से, अपने किसी सीनियर की हेल्प से या किसी जर्नल की हेल्प से, किसी जर्नल में, किसी आर्टिकल में, किसी बुक में पब्लिश करवा लें और वो पब्लिकेशन अपने नाम करवा लें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन यू आर इन योर 4th ईयर, अगर आप 4th ईयर में नहीं कर पाए तो आप फाइनल ईयर में ट्राई करें, एंड बाय द टाइम यू एंड योर MBBS यू शुड हैव एटलीस्ट 1 रिसर्च और पब्लिकेशन टू योर नेम। यार देखो, मुझे पता है ये सब काम फजूल हैं और रिसर्च, ऑडिट, पब्लिकेशन किसी का भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर एक जॉब के ऊपर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से 90 लोगों ने यही सोचा होगा कि यार ये फजूल काम है, इनका फायदा कोई नहीं है, ये करने नहीं है, बाद में कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। लेकिन वो जो 10% लोग हैं जिन्होंने ये काम किया होगा उनको जॉब भी मिल जाएगी और वो कैरियर में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप किसी भी चीज़ को पेन ना लें, वो हर चीज़ में इंजॉय करें और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको खुदारा कर लें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज ऑडिट एंड QIP, ऑडिट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ऑडिट होता
क्या है, QIP क्या होता है, उसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा, या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मेरे से बहुत ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा कि ऑडिट क्या होता है और QIP क्या होता है। तो आप एक ऑडिट करें ड्यूरिंग योर हाउस जॉब, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा आपके पास आसान है टू डू एन ऑडिट और QIP। एक ऑडिट करें, अपने HOD से बात करें, अपने रजिस्ट्रार से बात करें, अपने कंसल्टेंट से बात करें एंड ट्राई टू गेट अ फॉर्मल लेटर फॉर दैट ऑडिट। वो ऑडिट अपने नाम पे आपके बुक हो जाएगा एंड यू विल हैव एडिशनल मार्क्स, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, जो कि है टीचिंग। सो व्हेन यू आर इन योर MBBS एंड व्हेन यू आर स्पेसिफिकली इन योर हाउस जॉब, ट्राई टू गिव टीचिंग सेशंस। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब आप हाउस जॉब में जाएं और आप 3 महीने के लिए किसी रोटेशन में जाएं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप 3 महीने के लिए ऑन्कोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो आप ऑन्कोलॉजी में अपने कंसल्टेंट के पास, अपनी HOD के पास जाएं और उनसे बात करें कि आई वॉन्ट टू गिव टीचिंग सेशंस। मैं इन सेशंस को खुद अरेंज करूंगा, मैं खुद प्रेजेंटेशन बना के लाऊंगा, मैं खुद प्रेजेंटेशन दूंगा एंड आई विल कंक्लूड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। वट आई नीड फ्रॉम यू इन रिटर्न इज अ सर्टिफिकेट फॉर दैट टीचिंग। तो आप बाई वीकली सेशंस दें, मंथली सेशंस दें, एटलीस्ट आप 3 से 6 महीने के लिए टीचिंग सेशंस दें। आप अपने जूनियर्स को दें, अपने कोलीग्स को दें, अपने सीनियर्स को दें, पैरामेडिकल स्टाफ को दें, जिस मर्जी को दें। दीज आर ऑल टीचिंग सेशंस। आप टीचिंग के सेशंस दें एंड गेट अ फॉर्मल एक्रीडेशन फॉर दैट, और उसके आपके मार्क्स ऐड होंगे इन योर ट्रेनिंग, इन योर नॉन ट्रेनिंग जॉब्स। NHS में they will look at how many teaching you have given, how many researches do you have, how many audits you have done. This is the most important criteria in NHS. Now let's come to the sixth point, and that is leadership and management skills. Leadership और management skills NHS में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको NHS को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने MBBS कहाँ से किया है। UK वालों को, NHS वालों को ये नहीं पता कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है और वो क्या है और कैसे है, जिन्हों हॉस्पिटल कहाँ पे है, क्या और कैसे है। उनको फ़र्क इस बात से पड़ता है हाउ मच सेफ you as a doctor are. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। वो आप में एक लीडर ढूंढते हैं, दे नीड अ डॉक्टर हु कैन मैनेज अदर थिंग्स एज वेल। तो जब आप में से बहुत सारे लोग, 95% ऑफ लोग जो भी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में हो, उन सबके वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की सोसाइटीज़ होती हैं और उन सोसाइटीज़ का कैबिनेट आप ही लोग होते हैं। तो जब भी आप किसी सोसाइटी का पार्ट बने, आप जॉइंट सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी बने, प्रेसिडेंट बने, तो आप उन सोसाइटी से सर्टिफिकेशंस लें। उन सर्टिफिकेशंस की बेसिस पे आप अपने मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स को शो करें। तो दैट इज हाउ यू गेन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स एक्सपीरियंस। तो आपके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको आखिरी पॉइंट बताऊं और इस वीडियो को एंड करूं, मुझे अपने सोर्सेज से पता लगा है कि BSc इंग्लिश के मार्क्स होते हैं ट्रेनिंग में। तो यार जानी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BSc इंग्लिश कर लो। और एक चीज़ मैं वीडियो में बताना भूल गया, दैट इज़ इलेक्टिव्स। अगर आप पाकिस्तान से इलेक्टिव्स करते हैं तो आप शौकत खानम, आगा खान या फिर आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करें, और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एसोसिएशंस हैं और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। उनके इलेक्टिव्स पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा क्लिनिकल अटैचमेंट्स, इफ़ यू हैव, मतलब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन स्टे इन UK एंड यू फाइंड अ क्लिनिकल अटैचमेंट वेरी इजीली, तो वो आप कर लें। लेकिन दीज थिंग्स आर नॉट व्हेन यू आर इन योर MBBS। जब आप अपने MBBS में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू इलेक्टिव्स, और इन्हीं 3 इंस्टीट्यूट से इलेक्टिव्स कीजिएगा जहां से मैंने आपको बताया, इवन इफ दे आर पेड। मेरा ख्याल है 15 से 20 हज़ार रुपये दे के आपको एक एक्सपीरियंस भी, लर्निंग एक्सपीरियंस भी आएगा और दूसरा आपकी CV में एक एडिशनल पॉइंट भी हो जाएगा। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, the most important point to secure a job anywhere in the world, no matter how many qualifications you have, is your presentation, how you present yourself. अगर आप बैठ के किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, there is no purpose of doing PhDs, there is no purpose of doing MScs. If you can't tell about your experience of PhDs or MScs, your degrees don't matter. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन NHS एज वेल। जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, दे ओनली लुक एट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। वो आपसे सिनेरियोज पूछते हैं, आप सिनेरियोज 3 में से 2 सही बता देते हो या 3 में से 1 भी सही बता देते हो। दे डोंट केयर बिकॉज दे नो यू विल लर्न विद टाइम। आप उन चीज़ों को टाइम के साथ साथ सीख लोगे, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एंड दे विल पुट प्रेशर ऑन यू। व्हेन यू विल हैव प्रेशर, यू विल वर्क वेरी वेल अंडर प्रेशर। लेकिन do you know how to present yourself? Do you know how to make yourself loud? Do you know how to make yourself count? This is the most important thing in any part of the world. अगर आपको ये स्किल आता है ना कि आपने अपने आप को बेचना कैसे है, आपने अपने आप को सेल कैसे करना है, तो you are a good doctor anywhere else apart from Pakistan.
ठीक है। तो जिगर ये मेरी छोटी सी एक गाइड थी एंड आई फेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर दिस गाइड टू बी मेड कि आप सबको पता हो गया यार आपको एमबीबीएस के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के नॉन ट्रेनिंग जॉब्स में भी मार्क्स हैं और ट्रेनिंग जॉब्स में तो प्रॉपर मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए एक लिंक छोड़ दूंगा, आप इस लिंक पे जाएं, जाके देखें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए और किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं और उसको उस तरह से परस्यू करने की कोशिश करें अगर आप प्लैब करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कंक्लूड इसी नोट पे करूंगा कि आप टीचिंग एक्सपीरियंस लें, आप ऑडिट्स करें, आप रिसर्च करें, आप लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स के एक्सपीरियंस लें, आप अपने आप को प्रेजेंट करने का स्किल सीखें, लोगों से बात करें, अपने आप को प्रेजेंट करें, अपनी सीवीज अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बताएं, अपने आप से सवाल जवाब करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करें और सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको करना है क्या। अपना माइंड स्ट्रांग बनाएं और चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अगर आपका कोई मजीद सवाल हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे नहीं ईमेल पे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल यहाँ पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे आ जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप दुआओं में याद रखेंगे और अपने आसपास सफाई का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।